ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको कहां ले आए हैं। ये तस्वीरें जन्नत से कम नजर नहीं आ रही। ऐसा मनमोहक नजारा कहीं और नहीं बल्कि कश्मीर में देखने को मिलता है। पर्यटन स्थल सोनमर्ग समेत कश्मीर के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। सड़क से लेकर पेड़ बर्फ की चादर ओढ़े हुए नजर आ रही है। सोनमर्ग इलाके में करीब 4 इंच तक बर्फबारी हुई, जिससे घाटी में पारा और नीचे लुढ़क गया। वहीं मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे में मैदानी इलाकों के कुछ इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हो सकती है। इस अवधि के दौरान गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूध पटरी, पहलगाम, पीर की गली, सिंथन टॉप, राजदान टॉप, जोजिला दर्रा और अन्य ऊपरी इलाकों समेत ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी की उम्मीद भी है। वहीं स्थानीय मौसम विभाग ने 20 दिसंबर तक कोई महत्वपूर्ण मौसमी गतिविधि की भविष्यवाणी नहीं की है। मौसम विभाग ने अपनी सलाह में अगले 10 दिनों के दौरान कई स्टेशनों पर ठंड और शुष्क मौसम की भविष्यवाणी की है और पर्यटकों, यात्रियों और ट्रांसपोर्टर्स से प्रशासन और यातायात सलाह का पालन करने की अपील भी की गई है। ताजा बर्फबारी के साथ सुरमे गुलमर्ग को शीतकालीन वंडरलैंड में बदल दिया गया है। ये गंतव्य गतिविधियों से भरा हुआ है, क्योंकि क्रिसमस और नए साल के उत्सव से पहले दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। उसको लेकर तैयारियां जोर पर है। मतलब बेस्ट ट्रिप एवर, मतलब लाइफ की बेस्ट ट्रिप है हमारी कश्मीर में। पहली बार आप आए? जी हाँ, फर्स्ट टाइम था, लेकिन बहुत सारे पहाड़ी रीजन्स घूमे, लेकिन ये बेस्ट था, सबसे बेस्ट था। वहीं बारामुल्ला के उपायुक्त मिंगा शेरपा ने एक प्रेस वार्ता में सभी के लिए एक सुरक्षित और सुखद अनुभव सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे व्यापक उपायों पर प्रकाश डाला। विंटर्स में जैसे आपको पता है कि स्पेशली जब स्नोफॉल होती है तो एक बहुत ह्यूज रश होता है टूरिस्ट का। टूरिस्ट के साथ साथ जो हमारे लोकल स्कीयर्स होते हैं, स्नो बोर्डर्स होते हैं, उनका भी रश होता है। तो उसके लिए कई सारी प्रिपरेशंस की जा चुकी है, जैसे कि हर साल न्यू ईयर फेस्टिवल होता है। तो इस साल भी डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म कश्मीर न्यू ईयर पे एक न्यू ईयर फेस्टिवल मनाएगा गुलमर्ग में। इसके साथ साथ अगर आपने देखा होगा जो स्नो की क्लियरेंस की एक्टिविटीज़ होती है, अगर मैं आपको बता दूं, जो हमारा गुलमर्ग सब डिवीज़न है वहाँ पे मोर देन 20 मशीन्स तंगमर्ग में रेडी रहती हैं कि इमीडिएट जैसे स्नोफॉल होती है उसको क्लियरेंस करने के लिए, जिसमें 4 स्नो कटर्स और 16 स्नो प्लाउज हैं। तो अगर बिजली के माध्यम से बात करें, इस बार आपने देखा होगा वहाँ पे हमने इस बार ऑगमेंटेशन की है सब स्टेशन की, सो दैट जो लो वोल्टेज की प्रॉब्लम रहती है गुलमर्ग में वो भी सॉल्व हो जाए। इसके साथ साथ जो पानी की अवेलेबिलिटी के लिए भी एडिशनल टैंकर्स भी प्रेस किए गए हैं, सो दैट जो टूरिस्ट हैं जो वहाँ पे होटल्स में रहते हैं उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि सर्दियों के साथ जम्मू कश्मीर टूरिस्ट से गुलजार रहता है। भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और बर्फबारी का आनंद भी लेते हैं। ज्यादा टूरिस्ट पहुंचने को लेकर प्रशासन भी तैयारियां करता है, तो साथ ही राज्य की आमदनी में काफी फायदा होता है। सूर्य समाचार के लिए जम्मू कश्मीर से मीर आफ्ताब अहमद की रिपोर्ट। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको कहां ले आए हैं। ये तस्वीरें जन्नत से कम नजर नहीं आ रही। ऐसा मनमोहक नजारा कहीं और नहीं बल्कि कश्मीर में देखने को मिलता है। पर्यटन स्थल सोनमर्ग समेत कश्मीर के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। सड़क से लेकर पेड़ बर्फ की चादर ओढ़े हुए नजर आ रही है। सोनमर्ग इलाके में करीब 4 इंच तक बर्फबारी हुई, जिससे घाटी में पारा और नीचे लुढ़क गया। वहीं मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे में मैदानी इलाकों के कुछ इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हो सकती है। इस अवधि के दौरान गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूध पटरी, पहलगाम, पीर की गली, सिंथन टॉप, राजदान टॉप, जोजिला दर्रा और अन्य ऊपरी इलाकों समेत ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी की उम्मीद भी है। वहीं स्थानीय मौसम विभाग ने 20 दिसंबर तक कोई महत्वपूर्ण मौसमी गतिविधि की भविष्यवाणी नहीं की है। मौसम विभाग ने अपनी सलाह में अगले 10 दिनों के दौरान कई स्टेशनों पर ठंड और शुष्क मौसम की भविष्यवाणी की है और पर्यटकों, यात्रियों और ट्रांसपोर्टर्स से प्रशासन और यातायात सलाह का पालन करने की अपील भी की गई है। ताजा बर्फबारी के साथ सुरमे गुलमर्ग को शीतकालीन वंडरलैंड में बदल दिया गया है। ये गंतव्य गतिविधियों से भरा हुआ है, क्योंकि क्रिसमस और नए साल के उत्सव से पहले दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। उसको लेकर तैयारियां जोर पर है। मतलब बेस्ट ट्रिप एवर, मतलब लाइफ की बेस्ट ट्रिप है हमारी कश्मीर में। पहली बार आप आए? जी हाँ, फर्स्ट टाइम था, लेकिन बहुत सारे पहाड़ी रीजन्स घूमे, लेकिन ये बेस्ट था, सबसे बेस्ट था।
वहीं बारामुल्ला के उपायुक्त मिंगा शेरपा ने एक प्रेस वार्ता में सभी के लिए एक सुरक्षित और सुखद अनुभव सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे व्यापक उपायों पर प्रकाश डाला। विंटर्स में जैसा आपको पता है कि स्पेशली जब स्नोफॉल होती है तो एक बहुत ह्यूज रश होता है टूरिस्ट का। टूरिस्ट के साथ साथ जो हमारी लोकल स्कीयर्स होते हैं, स्नो बोर्डर्स होते हैं, उनका भी रश होता है। तो उसके लिए कई सारी प्रिपरेशंस की जा चुकी है, जैसे कि हर साल न्यू ईयर फेस्टिवल होता है। तो इस साल भी डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म कश्मीर न्यू ईयर पे एक न्यू ईयर फेस्टिवल मनाएगा गुलमर्ग में। इसके साथ साथ अगर आपने देखा होगा जो स्नो की क्लियरेंस की एक्टिविटीज़ होती है, अगर मैं आपको बता दूं जो हमारा गुलमर्ग सब डिवीज़न है वहाँ पे मोर देन 20 मशीन्स तंगमर्ग में रेडी रहती हैं कि इमीडिएट जैसे स्नोफॉल होती है उसको क्लियरेंस करने के लिए, जिसमें 4 स्नो कटर्स और 16 स्नो प्लाउज हैं। तो अगर बिजली के माध्यम से बात करें, इस बार आपने देखा होगा वहाँ पे हमने इस बार ऑगमेंटेशन की है सब स्टेशन की, सो दैट जो लो वोल्टेज की प्रॉब्लम रहती है गुलमर्ग में वो भी सॉल्व हो जाए। इसके साथ साथ जो पानी की अवेलेबिलिटी के लिए भी एडिशनल टैंकर्स भी प्रेस किए गए हैं, सो दैट जो टूरिस्ट हैं जो वहाँ पे होटल्स में रहते हैं उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि सर्दियों के साथ जम्मू कश्मीर टूरिस्ट से गुलजार रहता है। भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और बर्फबारी का आनंद भी लेते हैं। ज्यादा टूरिस्ट पहुंचने को लेकर प्रशासन भी तैयारियां करता है, तो साथ ही राज्य की आमदनी में काफी फायदा होता है। सूर्य समाचार के लिए जम्मू कश्मीर से मीर आफ्ताब अहमद की रिपोर्ट।